तो सब लोगन के भैया हमरे तरफ से नमस्कार। छोट भाई बहन एवं रसगुल्लो छेना बर्फियों, आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पर पुष्प के डायग्राम को और अच्छे से इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो ये पुष्प का चित्र बना हुआ है, सब दिख गया। अब देखो हम लोग इसके बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत और जल्दी ही समझ कर इसको ख़त्म कर देंगे। पुष्प देखिए, ये तना का प्ररोह है, इसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई पुष्प में भाग कौन सा होता है। तो भाग देखिए, इसमें 4 भाग मेन होता है। कौन कौन? एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक पुमंग, एक जायांग। ठीक है, यानी कौन कौन सा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कौन सा है? पहला है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है बाह्य दलपुंज, चौथा है दलपुंज। देखिए पुमंग क्या होता है? ये नर भाग होता है, यानी पुष्प का नर भाग, और जायांग मादा भाग। बाह्य दलपुंज क्या होता है? इसको पत्ती बोलते हैं, और ये भी पत्ती होता है, ये भी पत्ती होता है, यानी ये दोनों क्या पत्ती के समान है। एक जो दलपुंज है वो रंग बिरंगा कलर होता है, जैसे कि पीला हो गया, गुलाबी हो गया, लाल हो गया। और बाह्य दलपुंज पत्ती रहता है साइड में, इसको हम लोग हरे कलर से इसमें प्रदर्शित तो नहीं कर सकते, लेकिन यह हरे रंग का होता है लगभग, इसलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो कि जायांग है यानी स्त्री केसर है, इसमें 3 भाग होता है। कौन कौन? पहला तो वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र परागकण के लिए रंगमंच तैयार करता है, यानी परागकण आएगा और यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ रहता है, उससे फिर क्रिया करता है, वो रासायनिक क्रिया होता है। वहाँ पर क्रिया करने के बाद क्या परागकण पराग नलिका बनाएगा, फिर पराग नलिका से फिर परागकण अंदर जाएगा। अब देखिए वर्तिकाग्र हो गया, फिर वर्तिका क्या है? वर्तिका इसको बना दीजिए इसे। ठीक है, वर्तिकाग्र के नीचे होता है। ठीक है, यहाँ से क्या पराग नलिका विकसित होती है और कहाँ जाती है? पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुँचती है, ये अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय में अपरा होता है, इसी में देखिए भ्रूण बनता है, यानी बीज बनता है, भ्रूणपोष। ठीक है, इसी में देखिए भ्रूणपोष होता है। यहाँ पर क्या बीजांडकाय होता है। अब इसके आगे तो आप लोग अगले वीडियो में देख लीजिएगा, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से बता देंगे। अब देखिए इतना बारे में समझ में आ गया। अब दलपुंज रंग बिरंगा लाल पीला हरा गुलाबी हो सकता है। अब देखिए ये क्या है? ये नर भाग है, ये मादा भाग है। अब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जाएंगे, यानी ये क्या था? मादा भाग। और पुमंग में कौन होता है? तंतु, फिलामेंट होता है। ये मान लीजिए क्या है? ये परागकण है, यानी ये परागकोश हो गया। ये परागकोश मान लीजिए अंदर खांच तक फैला हुआ है, ऐसे इसमें क्या पोलन सेक्स पोलन ग्रेन बनेगा। और ई क्या हो गया? ई फिलामेंट हो गया। इसी फिलामेंट और परागकोश को मिलाकर क्या बनता है? पुमंग। और परागकोश में क्या पोलन ग्रेन बनता है, उसमें परागकण बनता है। उसमें भाई परागकोश के बारे में अच्छे से डिटेल बता देंगे। इसमें क्या द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या 4 भाग पाया जाता है। ठीक है, एपिथेलियल होता है, फिर उसके बाद मध्य परत होता है, एंडोथेलियम होता है, फिर उसमें टेम्पटम होता है। लेकिन इतना हम लोग नहीं बताएंगे, हम लोग को बस संरचना देखना था। उसमें क्या होता है? टेम्पटम पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उसमें खाद्य पदार्थ भर के रहते हैं। तो इतना हम लोग को नहीं देखेंगे, हम लोग को बस मेन चित्र देखना था, वो भी हम लोग पूरा देख चुके हैं।
ये क्या है, वृंत है, ठीक है। ये पुष्पासन है, जिस पे फूल बैठा हुआ है वो का पुष्पासन हो गया। देखिए इतना तो हम पूरा ख़त्म कर दिए, 2 मिनट में तो ख़त्म होगा पूरा। तो वीडियो अगर अच्छा लगल होई भैया लोगन तो हमारे वीडियो लाइक कर दा, सब्सक्राइब कर दा और बाकी जौन करे के कर दा। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलल जाई। तो भैया सब लोगन के जय हिंद। और हमरे पर ध्यान न तनी, और अपनों खाए पिए पर ध्यान दा, इनहू पर ध्यान दा। तब जय हिंद।